नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह सिर्फ भारत का ही पर्व नहीं है, यह पूरे पृथ्वी के सभी सनातनियों का पर्व है। और शिवजी ही पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है। हम लोग तो एक नुमाइंदे हैं, हम लोग उनके अंश हैं। सब जो वो चाहते हैं वही होता है। लेकिन आज जो बातें हैं, एक राजदूत हैं यूक्रेन के, डॉक्टर इगोर पोलिखा, जिन्होंने ये बोला कि जिनका मानना है अब रूस हमले से सिर्फ शिव ही बचा सकते हैं। शिवरात्रि पर आप लोग भी प्रार्थना करिए यूक्रेन के लिए। और आज जो स्थिति है, रूस ने यूक्रेन पर लगभग कब्जा ही कर लिया है। ढेर सारी सेनाएं वहाँ पे पहुँच गई हैं और हमले भी हो रहे हैं, विस्फोट भी हो रहा है, अब बॉर्डर भी चल रहा है ढेर सारा। तो हमारे छात्र भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, लगभग 20,000, जिसमें से 1200 से लेकर के 2000 छात्र परसों तक या कल तक निकाल लिए गए थे। और अल्टीमेटम आया मोदी जी के संबंधों के कारण कि भारत के जितने भी छात्र यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको आज सुरक्षित निकाल लिया जाए, क्योंकि बड़ी घटना का आशंका था। मोदी जी की बात हुई थी, मोदी जी से पुतिन जी ने बात करी लगातार, और उनकी कूटनीति, उनकी जो भी मित्र देश है हमारा रशिया, तो मोदी जी ने जो भी बनाई है और पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। तो मोदी जी का सम्मान रखते हुए उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि जो भी बचे हुए छात्र हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि एक छात्र की आज हमले में मृत्यु हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि यह सब क्यों हो रहा है, हमारे देश में क्या कमी है। हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा का इतना बड़ा विस्तार हुआ है, जो कि मैनेजमेंट कॉलेज हैं और ऐसे ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जो कि बाहर से भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ के लोग बाहर क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? करोड़ों अरबों रुपए खर्चा भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि यूक्रेन से लौट रहे छात्र से 3 गुना किराया वसूल रही है एयरलाइंस कंपनी, सबसे पहले तो ये झूठ है। एयर इंडिया, टाटा बिल्कुल मुफ्त ला रही है। दूसरी बात, उनसे किराया भी लिया जाए तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? आप लोग खुद बताएं कि इतना ये लोग कमाते हैं, तभी तो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए। ये वही स्टूडेंट हैं ना जो यहाँ नीट परीक्षा पास नहीं कर पाए, लेकिन 60-70 लाख 80 लाख रुपए का डोनेशन देकर डॉक्टर बनेंगे? ये क्वेश्चन है। दूसरी बात, जब ये यूक्रेन गए थे तब इनका किराया किसने दिया था? जो अपने किराए से यूक्रेन गए थे
वो अपने किराए से वापस भारत आए तो किस पर एहसान कर रहे हैं। ना ये गरीब हैं, ना ये गरीब मजदूर हैं, ना ही इन्हें भारत सरकार ने भेजा था, ना ही ये डॉक्टर बनकर मुफ्त में इलाज करेंगे। इसलिए इनसे किराया लिया जाना चाहिए, ये उचित भी है। वो भी असाधारण परिस्थिति के हिसाब से। जो 60, 70 और 80 लाख दे रहा है उनको किराया देना पड़ेगा। इसमें विशेष क्या है, सभी को समझना पड़ेगा। तो फिर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी और भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पर कितना विरोध हो रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उंगली क्यों उठाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और अपनी पूरी भारत सरकार के जितने भी मंत्री हैं सब लोग लगे हुए हैं कि जो भी संकट की घड़ी है और जो भी वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं संकट काल में, तो उनको सुरक्षित निकाला जाए, उनकी मदद करी जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं सकते तो हमेशा उंगली क्यों उठाते हैं। आप लोग केवल लूटपाट के लिए बने हुए हैं। लूटपाट आप लोगों की राजनीति रही है, इसी के बिहाफ पे आप लोग जिंदा हैं। लेकिन जो रियली में देश कल्याण, विश्व कल्याण के लिए कदम उठा रहा है तो आप लोग उसमें क्यों लगातार उंगली कर रहे हैं। अगर आप बना नहीं सकते तो किसी का बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। तो मेरी आग्रह और प्रार्थना यही है कि आप लोग शांत रहें। जो भी मोदी जी कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, देश कल्याण के लिए कर रहे हैं। वह आप लोगों के लिए जी रहे हैं, हमारे लिए जी रहे हैं। और ज़्यादा बात न करते हुए मैं यही कहूँगा कि देश हित में आप लोग सभी लोग मिलकर सहयोग करें। आज बहुत अच्छा पर्व है महाशिवरात्रि। कम से कम अपने लिए, अपने परिवार और भोलेनाथ के लिए सबको करना चाहिए कि अपना देश स्वर्णिम स्थान पे पहुँचे। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। सभी को हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री राम।